राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। चलिए आज मैं आपको कर्माबाई की कथा बताती हूँ। पार्ट 1। कर्माबाई कौन थी, किसकी पुत्री थी और उन्होंने किसकी सेवा की, किस चीज़ का भोग लगाया, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कर्माबाई की कथा पार्ट 1। राजस्थान के नौगढ़ जिले में ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम डूडी के घर में 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म होने पर पिता जीवन राम को अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा। कर्मा को सभी कर्माबाई के नाम से भी बुलाते थे। जीवन राम डूडी स्वयं एक कृष्ण भक्त थे। अपने घर में उन्होंने कृष्ण भगवान का मदन मोहन के नाम से मंदिर बनवा रखा था, जहाँ वे हर रोज भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे और उन्हें भोग लगाया करते थे। भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती और भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत गया। कुछ वर्षों बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता राम ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। इसी प्रकार भगवान की पूजा कर और घर की देखरेख का काम कर्माबाई को सौंपकर उनके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर खिचड़ा बनाया। कर्माबाई ने खिचड़े को थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़े की थाली भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा, भगवान आपको जब भी भूख लगे तब आप खिचड़ा खा लेना, तब तक मैं घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली वैसी की वैसी रखी है, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी भगवान को भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद खा लेंगे। ऐसा कहकर फिर वह अपने काम में लग गई और बीच में बार बार आके देखती रहती भगवान ने भोग लगाया है या नहीं, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया, यह खिचड़ा अच्छा नहीं बना है या घी और गुड़ की कमी रह गई है। ऐसा सोचकर उसने खिचड़े में थोड़ा सा और घी और गुड़ मिलाया और थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई। भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि भगवान आप भोग लगा लीजिए, आपकी पूजा की कोई आपको भोग के जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं और कुछ दिनों बाद ही आएंगे। तब तक आप मेरे ही हाथ से बना भोजन करना पड़ेगा। भगवान मुझे सटरस व्यंजन बनाने नहीं आता है और ना ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बाजरे का खिचड़ा और रूखी सूखी सब्जी रोटी ही बनानी आती है। आपको इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके खिचड़े में थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ और घी डाल दी है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्मा बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान आप जब तक भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी, आपके साथ मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गई, शाम होने को आई। भगवान की तरह कर्माबाई भी कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्मा के जिद के आगे भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई, अरे कर्मा, तूने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे का खिचड़े का भोग लगाया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई ने देखा और कहा, हे भगवान, इतनी सी बात थी तो आप पहले ही बता देते, सारा दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने भी भोजन किया। इस प्रकार यह कर्माबाई का नित्य का नियम बन गया। कर्मा रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए
भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती। कुछ देर में देखती कि थाली पूरी खाली हो गई है। यह देखकर कर्मा बहुत खुश हो गई और अपने दूसरे कामों में लग गई। कर्मा बाई का यह भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती और भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चित होकर स्नान आदि करती और घर के दूसरे काम करती। यह क्रम लगातार चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्मा बाई के पिता तीर्थ यात्रा करके घर लौट आए। पिता के आने पर कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारे दिन नखरे किए और शाम को जाकर खिचड़ा खाया, और अब तो भगवान कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगाते ही पूरी थाली साफ कर देते हैं। यह सुनकर कर्मा बाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए वो तीर्थ यात्रा करने गए थे वो भगवान उनके घर में ही विराजमान है और उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्मा बाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे और उन्होंने कर्मा बाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्मा बाई बहुत प्रसन्न हुई और रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। इसी प्रकार यह उसका रोज का नियम बन गया। तो चलिए बाकी की कहानी कर्मा बाई की हम पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। राधे राधे।